CBSE क्लास 3 हिंदी NCERT सॉल्यूशन रिमझिम पाठ 3 चांद वाली अम्मा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तुम्हारी कल्पना से। प्रश्न 1, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी? उत्तर, बूढ़ी अम्मा ने सोचा होगा कि पता नहीं आसमान उसे कहाँ ले जाएगा। वह समझती थी कि चांद से वह पृथ्वी पर चली जाएगी। वह आसमान से पीछा छुड़ाने के लिए चांद पर चढ़ गई होगी। प्रश्न 2, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर, चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसके पास एक ही झाड़ू थी। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। उत्तर, अम्मा के साथ बादल, तितली, आसमान, चिड़िया और झाड़ू रहते थे। प्रश्न लगता है आसमान बार बार आकर अम्मा को छेड़ने के लिए उसकी कमर से टकराता था। आसमान को शरारत करने में मजा आता था। उसके पहले समय में आसमान उतना ऊंचा नहीं होता होगा। हमें लगता है कि आसमान के पास ऊपर नीचे जाने की शक्ति थी। रूठना और मनाना। प्रश्न, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? उत्तर, अरे बेटा यह क्या कर रहे हो घबरा कर। बेटा मैं नीचे गिर जाऊंगी, मुझे छोड़ दो। गिर गिरा कर, तू छोड़ता है या नहीं? गुस्से में, बेटा मुझ बुढ़िया को लेकर जाकर क्या करेगा, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तरकीब सूझने पर घूरना। प्रश्न, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। उत्तर, मेरे पिता मुझे घूर कर देखता है जब मैं शरारत करता हूँ। मेरा शिक्षक मुझे घूर कर देखता है जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। मेरी बहन या तो मेरा भाई मेरी बहन घूर कर देखती है जब मैं बड़ों से झगड़ा करता हूँ। दम लगाकर अहिंसा। प्रश्न, रस्साकसी के खेल में दो टोलियां के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। खो खो, कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट। साफ सफाई। प्रश्न 1, घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, पोछा, पानी होती है। नवरात्रा, दीपावली, विवाह, जन्मदिन और मेहमानों के आने पर घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। प्रश्न 3, ये मौके खास क्यों होते हैं? दीपावली सबसे बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है। मेरा जन्मदिन भी वर्ष में एक ही बार आता है। घर में पार्टी का आयोजन किया जाता है। विवाह तो प्रायः जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए घर की साफ सफाई की जाती है। इन मौक़ों पर मेहमान भी आते हैं। नवरात्रों पर प्रायः घर में देवी माँ का आगमन होता है। इस उपलक्ष्य में कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। मेहमानों के सामने घर साफ सुथरा होना चाहिए। प्रश्न 4, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना। उत्तर, धोना, पोंछना, रगड़ना और चमकाना। काम कौन करता है? प्रश्न 1, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उनके घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में यह काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम: पानी भरना, सफाई करना, कपड़े धोना और खाना बनाना। मेरे घर में कौन काम करता है? माता पिता दोनों, नौकरानी, बड़ी बहन और माताजी। प्रश्न 2, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। उत्तर, घर के काम: जूते बर्तन उठाकर रखना, इधर उधर पड़ी वस्तुओं को उनके निश्चित स्थान पर रखना, जूते का पॉलिश करना,
मेहमानों को पानी पकड़ाना, घर से बाहर के काम, दूध लाना, ट्यूशन जाना, दुकान से सामान लाना, सब्जी वालों को बुलाना और काम वाले कई शब्द आएंगे, उन्हें छांटकर नीचे तालिका में लिखो। उत्तर नाम वाले शब्द आसमान, चांद, पानी, झाड़ू और काम वाले शब्द झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी लाना और उठना। तुम्हारी शरारत। प्रश्न 1, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ ही नहीं, मैंने तो एक बार मैं मम्मी पापा के साथ लाल किला देखने गई। मम्मी पापा ने कहा तुम यहाँ से बाहर मत जाना। मैंने सोचा बाहर पता नहीं क्या होगा जो यह मुझे मना कर रहे हैं, पर मैं कहाँ मानने वाली थी। मैं बाहर जाकर दुकान एवं उनमें रखे खिलौने देखने लगी और खिलौने इत्यादि देखते देखते मैं रास्ता भूल गई। मैं एक कोने पर छुपकर खड़ी हो गई। मम्मी पापा मुझे ढूंढते हुए मेरे सामने से आगे निकल गए। मुझे शरारत सूझी, मैं उनके पीछे चल दी। जब वे परेशान हो गए तो मैंने एकदम से आवाज़ लगाई। मम्मी ने मुझे डांटा और उठाकर गले से लगा लिया। प्रश्न 2, तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है? बनाओ।